दिल थाम के सोचते रह जाओगे क्या हम 11वीं बड़ी बात है, उनकी 11वीं खाने के लिए लायक हैं कि नहीं, ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे। कभी अपने आप से पूछोगे हम क्या कर रहे हैं। समझे जरा और गौर से समझे। पहली बात तो हम किसी गरीब को अपनाने तैयार नहीं, और अगर किस्मत से उसका कहीं रिश्ता होने लगे तो ये जो लड़की देखने वाले लोग आते हैं, मजाल है ये चाय पी के जरा पैर सीधे कर ले। हजरत जैसे देखने वाले घर से 2 कदम निकालते हैं ना तो चौखट से चिपका हुई कोई मिनमिना या मिनमिनी खड़ी होती। हराम खोर दज्जाले वक्त लग जाते। कैसे आए थे? लड़की देखने आए, कहते अच्छा पसंद आ गई? हाँ बोले ठीक है। तो कहते अच्छा तो इसका मतलब पूरा पता नहीं है तुम्हें, इतनी सी पिन लगाई। अच्छा पता नहीं है इसका मतलब तुम्हें? कौन खड़े हो गए? क्या मतलब? बोले ना भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, मैं जा रहा हूं घर को, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। इतनी पिन लगा के चला गया, यहीं से महल पैदा होगा। फिर कह रहा हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। सोच तो सही, जब तूने इतनी सी पिन लगा भी पड़ गई। वो जो बेटी को दिखा रहा था ना, उसने आज पड़ोसी से 10,000 उधार लिए थे और कहा था अगर बेटी का रिश्ता पक्का हो गया ना तो हंसते हंसते तेरा कर्जा उतार दूंगा। लेकिन तुम्हारी इतनी सी पिन की वजह से आज फिर गरीब की बेटी हंसते हंसते रह गई। आज फिर उसके मुकद्दर से मुस्कुराहट छिन गई। आज फिर उसके नसीबों से हाथों की मेहंदी चली गई। आज फिर उसने सुर्ख जोड़ा पहनने का हक खो दिया। जी किधर रखे हो तुम? कहां पड़े हो तुम? जन्नत यूं ही सस्ती नहीं है जो मिल जाएगी। जितनी आसान जन्नत है उससे आसान जहन्नम है, उसको क्यों भूले बैठे हो तुम? और रिश्ता हो गया, पिन लगाई फिर छूट गया। अगर पिन से भी नहीं छूटा तो फिर इंतजार करता है बारात का। बारात का इंतजार है, हिसाब लगाया जा रहा है बारात कब आएगी। और सुन जरा कितने घर इसलिए उजड़ गए कि बारात आने से एक दिन पहले फोन आता है, सुनो जी बुलेट दोगे तो बारात आएगी, गाड़ी दोगे तो बारात आएगी, वरना अपनी बच्ची का रिश्ता कहीं और कर दो। तुम्हें क्या लगता है ये आवाज खाली लड़की के बाप तक पहुंची? नहीं, जब ये खबर से बेटी की आंख का आंसू गिराना तो उस आंसू के टपकने की आवाज गुंबदे खजरा तक चली गई है, हुजूर के कानों तक गई है। तेरी इस हरकत की वजह से अगर कोई बारात लौट गई है या बारात नहीं आई है तो तुझे क्या लगता है तेरी बेटी राजा महाराजा के घर में रहेगी, रानी बन के रहेगी? याद रखिएगा ये दुनिया है जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रहे, खुदा की कसम तुम दूसरे की बेटी को सुख दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को रानी हो जैसी इज्जत अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, पैगामे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम। सितम सिर्फ गैरों का ही नहीं, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। भाई मैं इतना परेशान किस मौजू पे बात करूं? एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मैं तकरीर के जौहर दिखाने नहीं आया, मैं दर्द दिल तुमसे कहने आया हूँ। काश आज के बाद किसी एक बेटी को अगर सुख वाली जिंदगी मिल गई, मैं समझूंगा मेरा आना कबूल हो गया, अशरफ भाई का बुलाना कबूल हो गया। यही सोच के बदर बदर की ठोकरें खाता हूँ। काश जिस बेटी को मेरे नबी ने इज्जत बख्शी थी फिर से किसी बेटी को इज्जत मिल जाए। यही सोच के गलियों के चक्कर काट रहा हूँ, वरना मैं भी चाहता हूँ इतनी जन्नत सस्ती कर दूं कि लोग सुभान अल्लाह कहते कहते पगला जाए। लेकिन नहीं, बहुत नारे लगा लिए, खाली नारों से काम नहीं चलेगा। अब जमीन पे काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। ओ भाई आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, खुदा ना मेरी बातों को दिल पे लेके जाए। यहां तक गैरों के सितम थे, सितम अपनों ने भी कम नहीं किए। आप कहेंगे कैसे? सुने, बाप की जायदाद में बेटी का हक है कि नहीं? है कि नहीं? 1400 साल के बाद लोग चीख के कह रहे हैं औरत को हक दो। तू 1400 साल के बाद कह रहा है, 1450 साल पहले मेरे नबी ने कहा था बाप की जायदाद में बेटी का हक है। दिया 2 लाख का जहेज दे करके समझते हमने उसकी 70 लाख की जायदाद का हक अदा कर दिया। 2 हिस्से बेटे के होते हैं, 1 हिस्सा बेटी का बनता है, ये इस्लाम का कानून। लेकिन दिया देता है कोई नहीं ना।
मैं कहता हूँ सिर्फ वो हिस्सा जो शरीयत ने बेटी के लिए लाजिम किया है ना, अगर वो देना शुरू कर दो ना, तो फिर बेटियां गरीब की भी हवेली में बैठी नहीं रहेंगी। फिर ये जहेज की डिमांड की जो लानत है ये खत्म हो जाएगी। खाली वो देना शुरू कर दो जो रखा गया इस्लाम ने, वो नहीं दिया। बेटी गई, बहुत गौर से मेरी बात सुनो, वक्त बहुत कम है, बस मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होगा तो 10 मिनट का वक्त है, जरा कह दे सुभान अल्लाह। समझ पा रहे ना मेरी बात? अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। जब बेटियों की शादी हो गई और हमने उसको उसका हक दिया नहीं, हमने उसको उसका हक दिया नहीं, बेटी के घर पे बेटी पैदा हो गई, अल्लाह ने उसको जवान किया, बाप का इंतकाल हो गया, बाप की जगह पर फिर भाई आए। मैं भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूं, खुदारा बाप के इंतकाल के बाद ना बहनों को लावारिस ना बना देना, बहनों को लावारिस ना बना देना, बल्कि ये करना है कि जब तुझे पता चले ना बहन आ रही है तो बीवी को और खुद दोनों इतना समझ लें कि उसके सामने मुंह बिगाड़ के नहीं आना है। ये सच्ची बात है, बाप के इंतकाल के बाद जब बहनें घर आती है ना तो भाभियों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। किसी की बीवी को बुरा लग रहा हो ना तो वो यहां सुभान अल्लाह ना कहे, वरना घर कूटा जाएगा। सुने मेरी बात ना, लाइव चल रहा तो क्या हुआ, कैमरे का मुंह उधर को है ही नहीं, बोल सकते हो आप निडर होके, फंसेंगे तो हम लोग फंसेंगे ना, मुजरिम तो हम कहलाए। आई ना जब बेटी तो भाभी ने मुंह बिगाड़ दिया, बहुत जल्दी जल्दी आ रही हो, तुम्हें पता तुम्हारे भैया पहले से ही टेंशन में, आने वाली है जनवरी की छुट्टी स्कूलों की, दिसंबर जनवरी की हुजूर जब छुट्टी होती है ना तो बहनें इंतजार करती हैं जब छुट्टी होगी भाई के घर जाएंगे। इन छुट्टियों में बहनें बच्चों को लेकर भाई के घर आती हैं, लेकिन एक ही दिन होता है कब टूट जाए तो बहन के बच्चों पे इल्जाम, दूध फट जाए तो जिम्मेदार बहन के बच्चे, बिल्ली दूध पी जाए तो जिम्मेदार भांजे, अगर आटा खराब हो जाए तो जिम्मेदार भांजे, दूध गिर जाए तो जिम्मेदार भांजे, खाना खराब हो जाए तो जिम्मेदार भांजे है। इतने ताने दिए जाते हैं कि बहनें दिल को पकड़ के बैठ जाती है, 15 दिन का ख्याल लेके आती है, लेकिन भाभियों के ताने उन्हें 4 दिन रुकने नहीं देते हैं। 3 के दिन में बच्चों को समेट करके बहनें घर छोड़ के चली जाया करती है। तुम्हें खुदा का वास्ता, ये जो बहनें तुम्हारे दरवाजे पे आती है ये आफत बन के नहीं आती है, खुदा की रहमत बन के आया करती है। ये जो तेरे दरवाजे पे आई है ऐसा नहीं है इसे शोहर के घर रोटी नहीं मिल रही थी, इसे खाना नहीं मिल रहा था, ऐसा नहीं है कि ये भूखी थी, नहीं खुदा की कसम ये जो 8 दिन यहाँ गुजारने आई है तेरी मनहूस शक्ल देखने नहीं आई थी, तेरी दिल की बातें सुनने नहीं आई थी, बल्कि इसको ख्याल ये था चलो चल के उस बिस्तर को देखे जिसपे मेरा बाप लेटा करता था, उस दीवार को देखे जो मेरे बाप ने बनाई है, उस दरख्त के नीचे बैठे जो मेरे बाप ने लगाया था। खुदा की कसम ये बेटियों का एहसास होता है कि बाप कब्रिस्तान चला जाए, उसके लगे पेड़ के नीचे जब बेटियां बैठ जाती है मुस्कुरा के कहती है इसके झोंकों में बाप के दामन की खुशबू की हवाएं आ रही हैं।